पे अगर आप चाहते हैं कि 1 करोड़ वाली मेरी बिल्डिंग जनाब तैयार हो जाए 60 लाख में, तो कैसा लगेगा आपको जनाब? यही बात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ग्लास फाइबर मेश वही काम करती है जिस तरह आरसीसी के अंदर सरिया काम करता है। अच्छा, कंक्रीट को बिल्डर हजरात क्यों यूज़ ना करें? नंबर 1 ये कंक्रीट से सस्ता है। नंबर 2 ये कंक्रीट से 3 गुना तेज है। नंबर 3 इसके अंदर एक्यूरेसी है। नंबर 4 ये लाइफ लॉन्ग चीज है। जितनी आपकी लाइफ है बिल्डिंग की उतनी ही लाइफ है इस चीज अच्छा। की। फायदा ये कि ये लाइट वेट है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोड नहीं आने देता किसी। सर इसके अंदर कुछ सरिया वगैरह भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ये आपकी डायरेक्ट जो ब्रिक वॉल होती है उसके ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई होता है, किसी किस्म का सरिया नहीं होता। इसकी मजबूती सरिया जैसी है। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं बिल्डर हजरात के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप बिल्डर हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाकर सेल करते हैं, इसके अलावा आप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, प्लाजे बनाते हैं, तो उसका जनाब जो हम लोग फ्रंट एलिवेशन है, डेकोरेशन है, वो जनाब हम लोग इससे पहले कंक्रीट से करते हैं, जो कि हमें बहुत महंगी पड़ती है। यानी कि जैसे इस बिल्डिंग के सामने आप देख भी सकते हैं। तो अब जनाब उसका सलूशन आज इसकी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप थर्मोकट के ज़रिए ये तमाम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये कंक्रीट की निस्बत कितनी सस्ती पड़ती है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बिल्डिंग किस स्टेज पे हो तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी लाइफ कितनी है, इसके अलावा इसकी कॉस्ट कितनी हमें पड़ती है, तमाम सवाल के जवाब हम देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। अभी चलते हैं थर्मोकट के CEO अयान साहब के पास और उन्हीं से जानते हैं। आज हमें साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एहसान भाई, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि थर्मोकट है क्या और कब से आप काम कर रहे हैं? थर्मोपोर EIFS जो थर्मोकट हमारा ब्रांड है, बेसिकली ये हम 2016 से काम कर रहे हैं। सो हमें 8 साल हो गए हैं ये करते हुए। बिल्डिंग्स की जो डेकोरेटिव फसाड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉर्निसेस हो गई, मोल्डिंग्स हो गई, पिलर्स हो गए एक्सेट्रा, वो हम नॉर्मली कंक्रीट के अंदर बनाते हैं। ठीक है। तो हम अब इस मटेरियल के अंदर बनाते हैं कि हम थर्मोपोर के अंदर उनको कट करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और ऊपर हम अपनी प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं, सीमेंट बेस्ड कोटिंग। वो ऐसे ही लगता है जैसे वो कंक्रीट के अंदर बनी होती है बिल्डिंग। ठीक है। तो मुझे बताइए थर्मोपोर असल में है क्या? थर्मोपोर एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जी। इसका एक्चुअल नाम जो होता है वो होता है एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, जो एक्चुअल टेक्निकल नाम है। थर्मोपोर एक्चुअली हमारा ब्रांड नेम है। हमारी कंपनी है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। हम 1961 से यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमने इंट्रोड्यूस किया था थर्मोपोर पाकिस्तान में। तो वी आर दी ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स थर्मोपोर के पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे बताएं कि दुनिया इसके ऊपर कब से काम कर रही है और पाकिस्तान में ये कब से आया? पूरी दुनिया में ये EIFS या एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ थर्मोपोर बहुत पुराना प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये पिछले 50 साल से दुनिया के अंदर काम हो रहा है इसके अंदर, मगर पाकिस्तान के अंदर ये पिछले कोई 8 साल से तकरीबन ये प्रोडक्ट आया हुआ है और ये काफ़ी पॉपुलर, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मुझे बताएं कि बिल्डर हजरात जो हैं वो महंगी से महंगी कंक्रीट यूज़ करते हैं हमारे जो फ्रंट एलिवेशन को या डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए, तो आपकी कंपनी क्या जदीद चीज़ लेके आई है उसके लिए? बेसिकली हम वही चीज़ जो है, वही डिज़ाइन, आपकी कोई कॉर्निस चल रही है या मोल्डिंग चल रही है, हम CNC मशीन्स यूज़ करते हैं और थर्मोपोर के अंदर कट करते हैं। ठीक है। वहाँ पे हम साइट पे लेके आते हैं, उसको हम साइट पे फिक्स करते हैं। ठीक है। फिक्सिंग होती है, बोल्टिंग भी होती है। ठीक है। और एडिसिव भी लगता है पीछे। तो ये मुझे बताइए, ये सारी आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है? जी जी, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। किस तरह होती है, ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले क्या आना है जी? सबसे पहले तो थर्मोपोर का पीस आया। ये थर्मोपोर का पीस आया जी। ठीक है। ठीक है, थर्मोपोर का पीस आया, हम साइट पे लेके आए जी। CNC मशीन पे कट करके, पहले फैक्ट्री के अंदर से कट करके। ठीक है। उसको हमने साइट पे आके यहाँ पे फिक्स कर दिया। ओके। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं ऊपर जी, ऊपर की साइड पे जी। उसके बाद हम ये सीमेंट बेस्ड कोट होता है वो हम अप्लाई करते हैं ट्रैवल के साथ, गरमाले के साथ। ओके। अप्लाई करते हैं और उसके बाद इसके अंदर जब ये गीला होता है तो ये ग्लास फाइबर मेश होती है, इसको हम एम्बेड कर देते हैं। तो इसका क्या काम है इसके अंदर? ग्लास फाइबर मेश उसको इसके दो फायदे हैं। नंबर 1 ये क्रैक्स अवॉइड करती है। ठीक है। क्रैक नहीं होने देती चीज को। और नंबर 2 वो थिकनेस प्रोवाइड करती है, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है मटेरियल को। जब ये ग्लास फाइबर मेश एम्बेड हो जाती है जी, उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करते हैं, जिसके अंदर हम इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, कोई भी रॉक वॉल, ग्राफी या वेदर शील्ड पेंट। ये ग्लास फाइबर मेश वही काम करती है जिस तरह RCC के अंदर सरिया काम करता है। अच्छा जी। सो ये किसी किस्म का क्रैक नहीं आने देती। अगर आप ग्लास फाइबर मेश नहीं लगाएंगे तो फिर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है। मगर ग्लास फाइबर मेश लगानी बहुत जरूरी होती है। तो मुझे बताएं, डिजाइनिंग के अंदर तो हमें फिर सरिया भी इस्तेमाल करना पड़ता है कंक्रीट के अंदर, तो इसके अंदर करना पड़ता है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपकी डायरेक्ट जो ब्रिक वॉल है ना, उसके ऊपर डायरेक्टली जो है ये अप्लाई होता है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हम लोग इसे क्यों यूज़ करें, कंक्रीट को बिल्डर हजरात क्यों यूज़ ना करें?
नंबर 1 ये कंक्रीट से सस्ता है। अच्छा, ठीक है, 30 to 40% ये चीपर है। अच्छा। नंबर 2 ये कंक्रीट से 3 गुना तेज है, यानी कि जो काम आप 3 महीनों के अंदर करेंगे वो आप 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। अच्छा। नंबर 3 इसके अंदर एक्यूरेसी है, क्योंकि ये CNC मशीन्स पे कट रहा है तो ये एक्यूरेट है। ठीक है, ठीक है। नंबर 4 ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है, जितनी आपकी लाइफ है बिल्डिंग की उतनी ही लाइफ है इस चीज़ की। अच्छा जी, बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। ठीक है। ठीक है। और तीसरी एक और चीज़ फायदा ये है कि ये लाइट वेट है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर लोड नहीं आने देता किसी किस्म का। अच्छा, मुझे बताइए सर, इसके अंदर कुछ सरिया वगैरह भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ये आपकी डायरेक्ट जो ब्रिक वॉल होती है उसके ऊपर ये डायरेक्टली अप्लाई होता है, किसी किस्म का सरिया नहीं होता, और स्ट्रेंथ उतनी होती है। आए मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है इसकी। आजा जी हमारे साथ, हम इसकी मजबूती देखते हैं। सर इसकी मजबूती ज़रा मुझे चेक करवाइएगा। एहसान भाई ये देखें, ये पीस कंप्लीट हो चुका है। ये हमने सैंपल लगाया है रॉक वॉल का, और मैं इसको मार के भी देख सकता हूँ। मेरा हाथ जो है वो लाल हो जाएगा, मगर इसको कुछ नहीं होएगा इस पीस को। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी मजबूती सरिया जैसी है। इसकी मजबूती उतनी ही है जितनी आप कंक्रीट के अंदर सरिया के साथ जो है वो चीज़ बनाते हैं। तो इसके अंदर सरिया भी इस्तेमाल होता है नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, लाखों रुपए का सरिया इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए तो ये सस्ता है। दूसरा मुझे ये बताएं कि बिल्डिंग किस स्टेज पे हो तो हम लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं? जब आपके बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक घर पहले बना हुआ है तो उसके ऊपर भी हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हुआ है, तो जो आपका बना बनाया घर है या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, अगर आपने उसका फसाड चेंज करना है या उसके ऊपर डेकोरेटिव एलिमेंट लगाना है तो ये बेस्ट मटेरियल है। हम लोग रिपेयर भी इसे कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर लेट्स सपोज कि कहीं पे कोना कहीं डैमेज हो जाता है तो आपने सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो निकाल है और नया पोर्शन फिट कर देना। दूसरे लोग सवाल पूछेंगे सर्दियों के अंदर ये हमें क्या फ़ायदा देगा? जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिस तरह थर्मोपोर है, वो गर्मी को ट्रांसफर नहीं होने देता। ठीक है, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आने देता और अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देता। सो समर्स के अंदर वो बाहर की तपिश बिल्डिंग के अंदर नहीं आने देता, और सर्दियों के अंदर जो अंदर गर्मी होती है घर की वो उसको अंदर ही रखता है। इस वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो आम घर का टेम्परेचर है सेम वो ही रहता है। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग टाइल वगैरह लगा सकते हैं? टाइल इसके ऊपर रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है। इसके ऊपर रिकमेंडेड होती है एक्रिलिक बेस फिनिशेस, यानी कि आपकी वेदरशील्ड पेंट, आम वेदरशील्ड पेंट, रॉक वॉल या ग्राफी। ठीक है, ये एक्रिलिक बेस फिनिशेस होती हैं, ये रिकमेंडेड होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सेफ भी है मेरी? बिल्कुल सेफ है। दूसरी एक और मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये थर्मोपोर जो होती है ये नॉर्मल ग्रेड थर्मोपोर नहीं है। ठीक है, ये फायर रिटार्डेंट थर्मोपोर है, FR ग्रेड थर्मोपोर कहते हैं इसको। ये फ्लेम रिटार्डेंट होती है, इसको आग नहीं लगती। कौन से प्रोजेक्ट पहले कर चुके हैं? सर हमने पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान को 50+ प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। अच्छा, ठीक है, जिसमें लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, कराची भी है। इनफैक्ट कि हमने नथिया गली, हुंजा वगैरह के अंदर भी प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। सो बर्फ़ों के इलाके के अंदर भी ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल है। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट है, ये अब हमने पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, कोटिंग अपनी कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसी तरीके से लगता है जिस तरीके से कंक्रीट की फिनिश लग रही है। कोई बंदा, आम बंदा ये नहीं बता सकता कि ये थर्मोपोर में बना हुआ है और ये कंक्रीट में नहीं है। जितनी जितनी बड़ी सर कंपनीज है कंस्ट्रक्शन की, क्या वो इसमें दिलचस्पी ले रही हैं? फ्यूचर इसी का ही है? बिल्कुल, हम ज़मीन वालों के साथ काम कर रहे हैं, हम बैरिया टाउन वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, हमने इजहार के साथ काम किए हुए और बहुत सारे हमने बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किए हुए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोडक्ट के ऊपर आई जा रही है, बिकॉज उनको उसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इसके लेयर्स के बारे में बताइए कि सबसे पहले ये किस तरह इसको आप अप्लाई करते हैं? सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है थर्मोपोर की लेयर। ठीक है। ठीक है, थर्मोपोर हमने लेके आए साइड पे और हमने इसको साइड पे फिक्स कर दिया। उसके बाद हम एक सीमेंट बेस कोटिंग करते हैं। ठीक है। सीमेंट बेस कोटिंग जब गीली ही होती है तो हम ग्लास फाइबर मैश इसके अंदर एम्बेड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, उसी कोटिंग के साथ एम्बेड कर देते हैं। फिर उसके बाद एक फिनिशिंग लेयर करते हैं। ये सेम कोटिंग है, सिर्फ ये है कि इसके अंदर ग्रेन थोड़ा सा फाइनर है फिनिशिंग के लिए, अपनी अलाइनमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए। उसके बाद आपकी टॉप डेकोरेटिव कोटिंग आती है जिसके अंदर ग्राफी, वेदरशील्ड या एक्रिलिक होती है। ये ग्राफी हुई हुई है। तो इसकी थिकनेस वगैरह कितनी होती है? ये तकरीबन टोटल थिकनेस ऑफ कोटिंग्स ऑलमोस्ट 2 mm की टोटल होती है। तो अभी हम लोग चलें जो आपने पहले प्रोजेक्ट किए हैं तो बिल्कुल, वो हम यहाँ पे सबसे करीब जो है वो लेक सिटी मॉल है, वो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है। आए आपको वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आ जाइए हमारे साथ, हम लोग को आपको दिखाते हैं। अभी जी मैं मौजूद हूँ लेक सिटी मॉल के
सामने। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद ये है कि आपको हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट दिखाएं कि जब ये कंप्लीट होता है फिर किस तरह का ये देखने में इसकी लुक आती है। तो मुझे सर ये बताइए कि ये भी आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है? जी एहसान भाई, आप देख सकते हैं कि जो ये सारी मोल्डिंग लगी हुई है ना ऊपर जी, ये हमने 2019 के अंदर लगाई थी। अच्छा। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये थर्मोकोर के अंदर लगी हुई है? ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कंक्रीट के ही अंदर है। एग्जैक्टली इसको 5 साल हो गए हैं लगे हुए और ये ऐसे ही लग रही है जैसे कंक्रीट के अंदर बनी हुई है। ये सारी की सारी जो है वो थर्मोकोर में बनी हुई है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि डिज़ाइनिंग हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं? आप क्योंकि हमने CNC पे काटना है, आप दुनिया जहाँ का कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। आपने तो सिर्फ कंप्यूटर को फीड इन करना है, तो आप नेट से भी कोई उठा के डिज़ाइन करें तो हम बना सकते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं? किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। 20 स्टोरी बिल्डिंग हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मुझे अब ये बताएं कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो क्या तरीकाकार होगा? हमारी वेबसाइट है www.thermopore.com। वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो हमने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और इसकी एप्लीकेशन की वीडियो भी है। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं at 0300 843 7700। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारा ऑफिस लाहौर में है, लाहौर गुलबर्ग में, मगर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है, जाते जाते आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ये फ्यूचर है पाकिस्तान की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। डेकोरेटिव फसाड, कंक्रीट वगैरह एक्सेट्रा ये सब खत्म हो जाएगा। आप अनकरीब आने वाले दिनों में देखेंगे सब के सब जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलें सर, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे अयान साहब, इनसे मैंने काफ़ी डिस्कशन की और आपको दिखाया कि किस तरह ये अप्लाई की जाती है और बिल्डिंग की लाइफ कितनी होती है, आपने इंस्टॉल कैसे करना है। इसके अलावा इसमें हमें टाइम सेविंग कितनी मिलती है, हमें प्राइस में कितनी बचत मिलती है। तो जनाब जितने हमारे बिल्डर हजरात हैं, आर्किटेक्टर हैं, तो तमाम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ अपडेट होती है टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें भी उसके ऊपर अपडेट होना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान में एग्जिस्ट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी आप टेक्नोलॉजी पे अपडेट हों और आप अच्छे खासे पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जनाब हमें कोई भी बिल्डिंग हम बना के सेल करते हैं, कोई प्लाजा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये कोई भी चीज़ हम बनाते हैं हमें उसमें अच्छे खासे पैसे बचें, आप चाहते हैं कि मुझे कम से कम 40% तक बचत हो इसकी फ्रंट एलिवेशन में या फ्रंट डिज़ाइनिंग में, तो जनाब आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।